आज अपन प्रश्नावली देखेंगे 2.2। देखो 2.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि बहुपद दे रखा है ये, अब नीचे दे रखे हैं x = 0, x = -x, x = 2। इन मानों को इस बहुपद के अंदर रखना है, इस समीकरण के अंदर रखना है और इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन x = 0। बहुपद क्या है अपने पास, 5x - 4x² + 3। ये बहुपद दे रखा है और x का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। मतलब क्या है कि जहां जहां पे x आएगा वहां पे क्या रखेंगे अपन, शून्य रखेंगे, 0 रखेंगे। तो रखो x का मान रखने पर, रखो x का मान, जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे अपन, 0। x का मान कितना है, 0। x का मान कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 और 0 दोनों के बीच में किसका चिन्ह आ रहा है, गुणे का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा है। 5 को 0 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 0 माइनस 0 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस के 3, ये 0 माइनस 4 को 0 से गुणा करो कितना आएगा, 0, ये प्लस 3, 0 0 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने बच गए, 3 बच गए। तो जब x का मान 0 रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपने। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो x बराबर कितना आ रहा है, -1। बहुपद क्या अपने, 5x - 4x² + 3। क्या लिखेंगे अपन, x का मान रखने पर, मान रखो भाई, x का मान कितना आ रहा है, -1 का स्क्वायर और ये प्लस 3। 5 और -1 दोनों के बीच में किसका चिन्ह आ रहा है, गुणे का चिन्ह आ रहा है। 5 और -1 को, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, ये माइनस है तो माइनस, ये 4 ऐसे कैसे। अब माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1 × -1। जब माइनस और माइनस गुणा होंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 और 1 गुणा होगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3, तो ये माइनस के 5, माइनस के 4 और प्लस का 1 दोनों गुणा होंगे क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा और प्लस के 3। ठीक है, अब देखो ये माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस के 5 और माइनस के 4, तो माइनस के कितने हो गए, 9 हो गए, और प्लस के कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो 9 में से 3, ये माइनस का आ रहा, ये प्लस का आ रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 3 गए तो क्या बच जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस के 6 आ जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा वाला देखो, x = 2, बहुपद के दे रखा है 5x - 4x² + 3। क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर, मान रखो भाई, x का कितना मान है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 और 2 के बीच में किसका चिन्ह आ रहा है, गुणे का, 5 दूनी 10 माइनस 4 ऐसे कैसे, 2 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा, 4 प्लस 3, 10 ऐसे कैसे, 4 चौक 16 प्लस 3, 10 प्लस के 3 प्लस के, तो प्लस के कितने हो गए, 10 और 3 कितने हो गए, 13, और ये माइनस के कितने आ रहे हैं, 16। 13 में 16 जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं, लेकिन जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न हो गया, इसको उतार लो। अब अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मान रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है और इनका मान ज्ञात करना है। जैसे पहला दे रखा Py बराबर y² - y प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, तो हमें मान ज्ञात करना है P0, P1 और P2 का। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे y आ रहा है तो सब जगह y आ गया। इसी प्रकार जहां पर भी y है वहां पे क्या रखेंगे अपन, 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0 और प्लस का
1, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, माइनस 0 प्लस का 1, 0 प्लस में हो चाहे माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर कितना जाएगा 1, अपना आंसर आ जाएगा। जब P0 रखेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे P1, क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, माइनस 1 प्लस का 1, 1 प्लस का 1 प्लस का, प्लस के कितने हो गए 2 और माइनस में कितना हो गया 1, 2 में से कितना बच गया 1, उत्तर कितना आ जाएगा अपने 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार रखो 2, P2, तो यहां पे रखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 2, 1, 4 और 1 कितने हो गए 5, माइनस के 2, 5 में से 2 कितने बच जाएंगे 3, तो P0 रखने पर मान कितना आया 1, P1 रखने पर मान कितना आया 1 और P2 रखने पर मान कितना आया 3 आ जाएगा। इस प्रकार अपने आंसर ये आ जाएगा। अब इसको उतारो, दूसरा देखेंगे, दूसरे का दूसरा देखो, दूसरे में प्रश्न दे रखा है अपन को Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3 दे रखी है। हमें क्या करना है P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है, जैसे अभी इस बार पहले वाले में किया था वैसे के वैसे करना है। Pt बराबर तो दे रखा अपन को, ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे P0, तो जहां जहां पर t है, जहां जहां पर t है वहां पे मान कितना रखेंगे अपन 0 रखेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर और 0 की घात 3, 2 ऐसे कैसे 0 ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 0 का क्यूब कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो 2 प्लस 0, 2 0 किसमें गुणे में, गुणा होंगे तो 0 माइनस 0, 0 से किसी को भी गुणा करो वो भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 2 को 0 से गुणा किया क्या गया 0, ये 2 ये 0, इन दोनों गुणा क्या गया 0 और ये 0, तो 2 के अंदर 0 जोड़ो या घटाओ, उत्तर क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रखेंगे अपन P1, P1 जहां जहां पर t है वहां पर क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 प्लस t की जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3 या 1 क्यूब, 2 ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी कितना होता है 1 ही होता है, 2 प्लस 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस का कितना गया 1 आ गया। अब प्लस के देखो 2 है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 क्या आ गया 5 और ये माइनस का 1, तो 5 में से 1 गया तो कितना बच गया 4 बच जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने 4 आ जाएगा। या फिर लिख लो इसको, बराबर में कितना आ जाएंगे 4 अपना आंसर आ जाएगा। जब P1 रखेंगे तो उत्तर कितना आएगा अपने 4 आ जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या है P2, P2 बराबर जहां जहां पर t आ रहा है वहां पर कितना रखेंगे अपन 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 प्लस t की जगह कितना 2 प्लस 2, 2 की घात 2 या 2 का स्क्वायर माइनस t की घात कितनी आ रही है 3, 2 की घात कितनी आ जाएगी 3, 2 प्लस 2 ये 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना जाएगा 8, 2 प्लस 4 2 के बीच में क्या है गुणा, 4 दूनी 8 और माइनस 8, 2 2 4, 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 माइनस 8 कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा और 4 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है प्रश्न। अब देखो दूसरे का तीसरा क्या दे रखा है px बराबर क्या दे रखा है px बराबर x क्यूब, x है तो x क्यूब हो गया। अब क्या रखेंगे P0 जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे अपन 0, x एक जगह पे आ रहा है x 0 का क्यूब
कितना होता है 0, उत्तर कितना आएगा 0। P1 रखो तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करो, 4 करो, 5 करो, 10 करो, 100 करो, घात कितनी भी हो, कितना उत्तर आएगा 1 ही आएगा। तो उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। P2 तो x की जगह क्या रखेंगे अपन 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने 8 आ जाएगा। सिंपल है। तो इसको दूसरे का चौथा देखो क्या दे रखा है, px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है यहाँ पे ये x आ रहा है, हम क्या रखेंगे P0, P1 और P2। सबसे पहले क्या रखेंगे P0, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो रखो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 में 1 जोड़ो चाहे घटाओ क्या आएगा माइनस का 1 ही आएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस 1 इंटू 1, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह आ रहा है गुणे का आ रहा है, ये गुणा, प्लस माइनस गुणा होंगे तो माइनस, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब रखेंगे अपने P1 रखो यहाँ पे, जहां जहां x है यहाँ पे क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो कितना बच गया 0 बच गया। 1 और 1 कितने हो गए 2, 0 और 2 के बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे गुणे का चिन्ह, तो 0 को 2 से गुणा करो, 0 किसी भी संख्या से गुणा करते क्या आता है 0 आता है। तो उत्तर कितना आ गया अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब P2, ये P2 बराबर रखो, जहां जहां x हम क्या रखेंगे अपन 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में से गया तो 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 1 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है गुणा आ रहा है 1 और इंटू 3, तो ये 3 आ गया। आंसर कितना जाएगा अपने 3 आ जाएगा। ये हो गया अपने प्रश्न दूसरा। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। संगत बहुपद मतलब ये दे रखा है वो साथ में ये है, ये जो दे रखा है ये इसका शून्यांक है या नहीं है वो अपन को बताना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात नहीं करना, बताना है कि ये है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो बहुपद दे रखा है ठीक है, इस बहुपद में ये वाला जो मान है वो रखेंगे, मान रखेंगे। अगर मान रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अगर 0 आ गया तो ये बहुपद का शून्यांक होगा, और अगर 0 इसका मान इसमें रखने पर 0 नहीं आता है तो ये बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। अब देखो प्रश्न देखो, पहला px बराबर दे रखा है 3x प्लस 1 और x बराबर दे रखा है 1/3, तो px बराबर 3x प्लस 1। ठीक है, x बराबर कितना आ रहा है 1/3, क्या लिखेंगे मान रखने पर, तो मान रखो इसके अंदर जहां जहां पे x आ रहा है, जहां जहां पे इस बहुपद में x आ रहा है तो x की जगह कितना रखेंगे अपन 1/3, ये 1/3 प्लस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, माइनस के 1/3 है, सॉरी ये x बराबर कितना है माइनस का 1/3। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो 3 और ये 1/3 किस में है यहाँ पे गुणे में, 3 इंटू माइनस 1/3 और ये प्लस का कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ऊपर क्या बचा माइनस का 1 और इधर क्या बचा प्लस का 1। देखो 1 है अपने पास, 1 चला गया, क्या बच गया 0 आ गया। अगर इसका मान इसमें रखेंगे 0 आ जाता है तो ये बहुपद का शून्यांक होगा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक है, दूसरा देखो px बराबर दे रखा है 5x माइनस पाई और x बराबर दे रखा है 4/5 दे रखा है। ठीक है, x बराबर कितना दे रखा है 4/5, तो इस वाले बहुपद में इस x का मान रखेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो ये इसका शून्यांक होगा, अगर नहीं आता है तो शून्यांक नहीं होगा। तो
5x माइनस 5, x बराबर कितना दे रखा है 4/5। क्या लिखेंगे, मान रखने पर, रखो मान 5, x के लिए कितना रखेंगे अपन 4/5, ये 4/5 माइनस कितना आ गया 5। ये दोनों किस में है यहाँ पे गुणे में, माइनस क्या है 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बच गया 4 माइनस 5। ठीक है, अगर ये 0 होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। ठीक है, इसको उतारो फिर आगे करते हैं अपन। अब देखो तीसरा देखो, तीसरा देखा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर एक बार तो 1 रखेंगे, एक बार माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 रखने पर, रखो इसमें एक्स के लिए हम क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो बहुपद का शून्यांक होगा, तो बहुपद का शून्यांक होगा। अब क्या रखेंगे -1, एक्स बराबर -1, ये तो हो गया ए वाला, ये हो गया बी, रखने पर, रखो इसमें मान एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर और माइनस का 1, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा प्लस का 1 और माइनस का ये वाला माइनस का 1, 1 में से 1 किया क्या 0, ये भी क्या होगा बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक है, तो देखो पी एक्स बराबर क्या दे रखा है x प्लस 1, x माइनस 2, x बराबर कितना आ रहा है -1 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो x बराबर -1 रखने पर, इस वाली समीकरण में x जहां जहां x वहां क्या रखेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1, x के लिए क्या लिख दिया मैंने माइनस का 1 और ये प्लस का 1, x के लिए क्या लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या आ गया 0, माइनस के 1 और माइनस के 2 तो कितने हो गए माइनस के 3, 0 और 3 किस में है यहाँ पे गुणे में, तो 0 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या लिखेंगे बहुपद का शून्यांक होगा। अब रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर, रखो भाई x के लिए क्या रखेंगे 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 रे कितने होते हैं 3, 2 में 2 में कितने आ गए 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, क्या लिखेंगे 0 आते हैं तो क्या लिखेंगे अपन बहुपद का शून्यांक होगा, बहुपद का शून्यांक होगा। ये अपना आंसर हो गया, सिंपल है, वैसे बिल्कुल सिंपल है। अब देखो तीसरे का पांचवा क्या कह रहा है पी एक्स बराबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक्स के लिए क्या रखना अपने को 0, क्या लिखेंगे एक्स बराबर 0 रखने पर, तो रखो एक्स की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो बहुपद का शून्यांक होगा, बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक है, अब छठा देखो पी एक्स बराबर क्या दे रखा है एल एक्स प्लस एम और x का मान कितना है -m/l, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे अपन माइनस का m/l रखेंगे, तो x बराबर -m/l रखने पर, तो समीकरण के अंदर रखो जहां पे x है l तो है ही, x के लिए क्या रखेंगे अपन माइनस का m/l और ये प्लस का m आ गया। ठीक है, तो l इंटू क्या आ जाएगा -m/l और ये प्लस का m, l से l कट गया, ऊपर क्या बच गया माइनस का m बच गया और प्लस का m, माइनस के m में से प्लस का m जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, तो ये 0 आ गया, तो बहुपद का शून्यांक होगा, बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक, तो उसको अब तीसरा का देखते हैं अपन सातवां देखो सातवां प्रश्न क्या कह रहा है
पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, एक्स बराबर कितना रखेंगे माइनस के 1/√3 और 2/√3, ठीक है। और अगर जीरो आ जाता है तो बहुपद का शून्यांक होगा, जीरो नहीं आता तो बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। तो x बराबर एक बार क्या रखेंगे अपन माइनस के 1/√3 रखने पर समीकरण क्या आ रही है 3x² माइनस का 1, मान रखो 3 ऐसे कैसे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे अपन माइनस के 1/√3, तो माइनस के 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, 3 ऐसे कैसे माइनस के 1, ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, और अंडर रूट के 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएंगे अंडर रूट के 9, और अंडर रूट के 9 का मान कितना होता है, अंडर रूट के 9 का मान कितना होता है 3, ठीक है। और ये माइनस का 1 हो गया। अब 3 और 1/3 किसमें है गुणे में, 3 से 3 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचा 1 बचा, और ये माइनस 1, 1 में से 1 गया तो क्या बच गया 0 हो गया, तो ये बहुपद का शून्यांक होगा, बहुपद का शून्यांक होगा, ठीक है। अब x की जगह क्या रखेंगे अपन 2/√3, x बराबर 2/√3 रखने पर रखो इसमें, ये तो हो गया, जैसे मान लो कि ए हो गया ए वाला, ये बी 2/√3, इसमें रखेंगे अपन 3, एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन 2/√3 और इसके स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये माइनस का 1, ठीक है। तो ये 3 तो ऐसे कैसे, अब ये जो स्क्वायर है इस 2 का भी है और अंडर रूट 3 का, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और अंडर रूट के 3 का स्क्वायर कितना आएगा पूरा 3 आ जाएगा, अंडर रूट के 9 होंगे, अंडर रूट के 9 का मान कितना होता है 3, और माइनस का 1, ये माइनस का 1, ठीक है। अब 3 और 4/3 किसमें है यहाँ पे गुणे में, 3 × 4/3 और माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4 माइनस 1, तो 4 में से गया कितना बच गया 3 बच गया। क्या इसका मान 0 आया, क्या नहीं आया, तो ये बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, बहुपद का, तो ये बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मान नहीं आया 0 मान नहीं आया, इसलिए बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, ठीक है। अब इसका लास्ट देखो 8वां, px बराबर 2x + 1, x बराबर कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। x बराबर 1/2 रखने पर, तो 2 तो ऐसे कैसे ही x की जगह क्या रखेंगे अपन 1/2, ये प्लस का 1, 2 और 1/2 किसमें है गुणे में, तो 1/2 और प्लस का 1, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1 बच गया, 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आ गया, तो बहुपद का शून्यांक होगा क्या, बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा, तो लो इसको। अब देखो लास्ट ये प्रश्न नंबर 4 2.2 का, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले अपन को शून्यांक दे रखे थे और ज्ञात कर रहे थे कि भाई बहुपद का शून्यांक होगा या नहीं होगा। तो अपन क्या कर रहे थे कि अगर मान 0 आता था, क्या था 0 आता था, तो हम क्या मानते थे उसको बहुपद का शून्यांक होगा, ठीक है। तो बहुपद का शून्यांक चाहिए, तो ये जो बहुपद दे रखा है उसको किसके बराबर में लिखेंगे अपन 0 के बराबर में लिखेंगे, किसके बराबर में लिखेंगे 0 के बराबर में लिखेंगे, तभी जाके अपन क्या कर सकते हैं इसका शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो px बराबर देगा x + 5, तो इस x + 5 को किसके बराबर रखेंगे अपन 0 के बराबर में रखेंगे, और चर को इधर रखो और अचर को उधर भेज दो। चर क्या गया x, ये 5 उठ के उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के, 0 में माइनस के 5 जाएंगे कितना बचेंगे -के 5 ही बचेंगे,
तो x का मान कितना आ गया, शून्यांक क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, दूसरा देखो पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, x माइनस 5। तो क्या बताया था मैंने आपको, x माइनस 5 को किसके बराबर में लिखेंगे अपन, 0 के बराबर में लिखेंगे। तो x बराबर 0 अपनी जगह पे है, x अपनी जगह पे है, माइनस के 5 उठ के उधर जाएंगे तो प्लस के 5। तो 0 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो उत्तर कितना आ गया अपने पास, शून्यांक कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया। ठीक है, तीसरा देखो, समीकरण दे रखी है, बहुपद दे रखा है 2x प्लस 5 बराबर में 0। 2x माइनस के 5 को उधर लेके जाओ क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस के 5 उधर लेके जाओ क्या हो जाएगा, माइनस का। 0 का वो मतलब ही नहीं, 0 में जोड़ो चाहे घटो वो को आएगा, तो ये माइनस का 5 हो गया। 2 और x किस में है यहाँ पे, गुणे में, तो 2 उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, भाग में। भाग का मतलब भी क्या होता है, बटे हुए में। तो x का मान कितना आ गया, माइनस की 5/2 आ जाएगा। तो ये अपना उत्तर आ गया। चौथा देखो, पी एक्स बराबर कितना दे रखा है, 3x माइनस 2। तो क्या हो जाता है, 3x माइनस 2 बराबर में क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। 3x माइनस 2 को उधर भेजो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। इस 0 कोई मतलब नहीं, 0 में 2 जोड़ेंगे तो वापस कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, इसलिए मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 और x किस में है यहाँ पे, गुणे में, 3 उधर जाएगा तो भाग में, तो कितना आ गया, 2/3 अपना आंसर आ जाएगा। पांचवा, पी एक्स बराबर कितना दे रखा, 3x बराबर में 0। अब देखो 3 और x किसमें है यहाँ पे, गुणे में, 3 उधर जाएंगे तो किसमें जाएंगे, भाग में। भाग का मतलब क्या हो गया, बटे में। तो x बराबर 0 में 3 का भाग दो कितना आएगा, 0। बहुपद का शून्यांक कितना हो गया, 0 हो गया। छठा देखो, पी एक्स बराबर ax दे रखा है, बराबर में क्या रखेंगे, 0। a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो a का मान 0 लिख ही नहीं रहे, वैसे कुछ भी नहीं लिख रहे, a ही लिख रहे अपन। तो ax बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो x a और x किसमें यहाँ पे, गुणे में, a उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में। भाग का मतलब क्या हो गया, बटे में। अब 0 में a का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अपना उत्तर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये साथ देखो, पी एक्स बराबर दे रखा सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0, और कह रहा है कि c और d जो है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो सी एक्स प्लस डी बराबर में क्या रखेंगे, 0। डी को उधर भेजो, माइनस का डी हो गया। सी और एक्स किस में है यहाँ पे, गुणे में, सी उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो माइनस का डी है, भाग का मतलब क्या हो गया, बटे में आ जाएगा। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डी बटा सी। तो बहुपद का शून्यांक कितना आ जाएगा, माइनस का डी बटा सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है।